बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान अम्फन के कारण भारत और बांग्लादेश के तटीय इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों को हटाया गया है। कोलकाता के स्थानीय पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में अम्फन तूफान के असर से राजधानी कोलकाता समेत 7 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई है। तटवर्ती इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। पानी तटबंध पार करके सड़कों पर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में ज्यादातर दुकानें और बाजार बंद हैं। राज्य के 7 जिलों में तूफान के असर का अंदेशा है। 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सुंदरबन में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान के जमीन पर टकराने का अंदेशा है। हावड़ा और सियालदह स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों के पहियों को मोटी जंजीरों से पटरियों के साथ बांधा गया है ताकि वे तूफान से आगे पीछे ना हिलें। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की आवाजाही बंद है। दक्षिण पूर्वी रेलवे ने भुवनेश्वर दिल्ली के बीच चलने वाली कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है। पहले ही कोरोना महामारी से जूझ रहे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए तूफान ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान अम्फन सोमवार दोपहर बाद और गहराकर सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से निकाला गया है। अक्टूबर 1999 के बाद ये पहला मौका है जब बंगाल की खाड़ी में कोई सुपर साइक्लोन बना हो। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि 20 से ज़्यादा राहत दलों को तैनात किया गया है, जबकि कई टीमों को वक्त आने पर उतारा जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के कारण दोनों देशों में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में सरकारी कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि अम्फन दशक का सबसे बड़ा तूफान है। ऐसा अनुमान है कि ये 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट पर पहुंचेगा, जो चक्रवाती तूफान की 5वीं श्रेणी के बराबर होगा। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अधिकारियों का कहना है कि ये 2007 में आए चक्रवाती तूफान सिद्र के बाद सबसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान होगा। सिद्र तूफान से 3500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तट से टकराने के बाद इस तूफान की गति कम होने की संभावना है। भारत के मौसम विभाग का कहना है कि तूफान के कारण समुद्र की लहरें 10 से 16 फुट रहने का अनुमान है। ये तूफान ऐसे समय पर आ रहा है जब कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन घोषित है और लाखों लोग अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा उन राज्यों में शामिल हैं जहां पर भारी संख्या में लोग लौट रहे हैं। ओडिशा ने अब उन ट्रेनों को रद्द कर दिया है जो 18 से 20 मई के बीच हजारों प्रवासी मजदूरों को वापस लाने वाली थीं। तूफान के कारण कई जिलों में अधिकारियों ने लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी है और राज्य सरकार से निवेदन किया है कि उनके रहने की व्यवस्था की जाए। बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन मंत्री ने बीबीसी से कहा कि उनकी योजना 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की है। सोशल डिस्टेंसिंग की जा सके, इसके लिए अतिरिक्त शेल्टर होम बनाए गए हैं और फेस मास्क भी बांटे गए हैं। हालांकि भारत में शेल्टर होम को लेकर भी संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। ओडिशा में 800 से अधिक शेल्टर होम्स में से 250 का इस्तेमाल कोरोना वायरस क्वारंटीन सेंटर्स के रूप में किया जा रहा है। भारत में सुंदरबन द्वीप के नज़दीक 50,000 लोगों को निकाला गया है। 1999 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान के बाद ये शक्तिशाली चक्रवाती तूफान है। 1999 में ओडिशा के तट पर आए तूफान से 9,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। भारत के मौसम विभाग ने इलाके के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और मछुआरों को सलाह दी है कि अगले 24 घंटों के लिए दक्षिण बंगाल की खाड़ी में ना जाएं और 18 से 20 मई तक उत्तर बंगाल की खाड़ी में न जाएं। सब्सक्राइब कीजिए दी पॉलिटिकल ऑप्टिक्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देश दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।